मेरे प्यारे बच्चों, आज हम NCERT क्लास 12 के एक चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि tan इनवर्स 1/√x² -1, जबकि कह रहा है कि mod ऑफ x ग्रेटर है 1 से। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने को कहा है हमसे, सिंप्लीफाई करने को, सरल करने को कहा है। तो हम इसे सरल कैसे करेंगे बच्चों? इसी तरीके का एक क्वेश्चन था उसमें एग्जाम्पल में, लेकिन वहाँ पर यहाँ कॉट इनवर्स था, बाकी सेम ये था, लेकिन अब tan इनवर्स दे दिया। तो वहाँ पर बच्चों मैंने क्या किया था, सेक x रखा था, बल्कि सेक थीटा रखा था x की जगह। तो मेरे पास यहाँ पर सॉल्व करने के बाद वो क्या बन गया था, कॉट थीटा। तो बच्चों इसमें अब हम क्या रख देंगे, कॉसेक थीटा रख देंगे। तो हमारा ऊपर सॉल्व करने के बाद क्या बन जाएगा, tan थीटा। चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों मान लेंगे, माना लेट x इक्वल टू कितना लेट कर लेंगे बच्चों, कॉसेक थीटा। लेकिन थीटा एक अपनी तरफ से वैल्यू लिए तो थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी भाई। कॉसेक को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x और बराबर में कितना, थीटा। जब हम इस क्वेश्चन में x की जगह पे कॉस थीटा रखेंगे तो इस तरीके से ये क्वेश्चन की स्टेप आएगी, tan इनवर्स 1/√, x की जगह पर कितना रख देंगे, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। मतलब यहाँ x की जगह कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कुछ भी का मतलब ऐसा रखना है जिससे कि फार्मूला बन जाना चाहिए। समझ रहे हो बात को? मतलब फार्मूला बन जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा, और फार्मूला बनने के साथ साथ ये भी थोड़ा देख लिया करो कि हमें हमेशा 2 वैल्यू रखने पर फार्मूला बनता है। तो वो 2 में से कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि इजी हो जाए, क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाए। यहाँ पर कॉसेक थीटा रखने से ये क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाए। कैसे करके, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बच्चों ये क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। तो ये tan इनवर्स 1/, ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो यहाँ पर ये tan इनवर्स और 1/cot थीटा बच्चों क्या होता है, ये होता है बच्चों tan थीटा। जब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा और कितना आ जाएगा, थीटा। जब थीटा आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, ये हमारे पास है कॉसेक इनवर्स x। यहाँ पर ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, x की जगह बच्चों mod ऑफ x भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक तरीका और ऐसे लिखने का बच्चों, हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं इसे, कि हमें पता है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x दोनों का जो सम होता है, दोनों का जोड़ होता है, वो π/2 होता है। तो वहाँ से जब हम कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो यहाँ छोड़ दोगे तब भी आंसर सही है, यहाँ छोड़ दोगे तब भी आंसर सही है। इसको एक तरीके से और भी लिख के दिखा सकते हैं बच्चों, अगर चाहो तो, ओवर π/2 और माइनस सेक इनवर्स x को हम लिख सकते हैं mod ऑफ x। ये इस तरीके से भी लिख के दिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही ये रहता है या फिर ये रहता है, ये तो कभी कभी यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी दिखा सकते हैं। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ये इस तरीके से tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x, जबकि कह रहा है यहाँ जो x है वो x की वैल्यू हमेशा पाई से छोटी होगी, मतलब 180 से छोटा एंगल होगा। तो बच्चों इसे सॉल्व कैसे करके करेंगे, यहाँ पर ये देखना होगा, इसे सिंप्लीफाई करने को कह रहा है, सरल करने को कह रहा है। तो सरल करने के लिए यहाँ पर cos x तो पहले से रखा हुआ है, तो कुछ रखेंगे तो है नहीं, तो बराबर में tan इनवर्स। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ थोड़ा ये इसे हटा सकते हैं ब्रैकेट को। इसे ध्यान रखना होगा, मैंने बताया कि cos का और 1 का कोई रिलेशन नहीं होता, cos का 1 का कोई रिलेशन नहीं होता। तो cos का ऐसा फार्मूला, वो फार्मूला लगाना है 2 में से जिससे कि 1 ये कट जाना चाहिए। तो बच्चों 1 को काटने के लिए cos के केवल 2 ही फार्मूले अप्लाई होते हैं, या तो साइन की फॉर्म में या तो cos की फॉर्म में। तो यहाँ पर प्लस का 1 है तो यहाँ पर cos का फार्मूला वो लगाओ जिसमें प्लस का 1 आता हो। क्यों? क्योंकि माइनस बाहर है तो माइनस तो वैसे ही हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 1 है, प्लस है
तो कॉज का वो फार्मूला लगाओ जिसमें माइनस वन आता हो, तो प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, कैसे करके, तो बच्चों वन माइनस, तो कॉज एक्स का फार्मूला ऊपर साइन के पदों में साइन के पदों में लगा दो, साइन की फॉर्म में लगा दो। कैसे करके, ये फार्मूला होता है बच्चों वन माइनस टू साइन स्क्वायर, जितना यह एंगल होता है, जितना कोण होता है उसका आधा कोण आता है, आधा एंगल आता है, तो x/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉज एक्स का जब हाफ एंगल में फार्मूला लगाएंगे तो कॉज की फॉर्म में लगा दो, टू कॉज स्क्वायर, जितना एंगल उसका हाफ लिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल में टेन इनवर्स अंडर रूट, तो ये जब हम माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस, ये माइनस का वन हो जाएगा, तो ये माइनस का वन और प्लस का वन ये कट जाएगा यहाँ से, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये यहाँ बचेगा टू साइन स्क्वायर x/2, और नीचे अगर बच्चों देखें टू कॉज स्क्वायर x/2, माइनस वन यहाँ छूट गया, माइनस वन होगा, और माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, तो नीचे कितना बच गया हमारे पास, टू कॉज स्क्वायर x/2, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा इक्वल में टेन इनवर्स अंडर रूट बच्चों, ये साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉज स्क्वायर x/2, तो ये फार्मूला बन जाएगा टेन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब हमें पता है कि होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो ये बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन x/2 इस तरीके से। और जब हम यहाँ पर थोड़ा कंपेयर करेंगे तो बच्चों टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर कितना आ जाएगा, बराबर में x/2। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, यही इसका सबसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन, ये कह सकते हैं सरलतम रूप है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसे सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसके कैसे करके कह रहा है कि टेन इनवर्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, कह रहे हैं जबकि यहाँ एक्स जो नज़र आ रहा है वो एक्स की वैल्यू पाई से छोटी होगी, यानी कि लेस होगी। ठीक है, तो बच्चों ये हमें ये देखना पड़ेगा सिंप्लीफाई में कि यहाँ टेन इनवर्स है, तो बच्चों अंदर भी हमें टेन ही बनाना है। और मैंने आपको बताया अगर टेन बनाना होता है तो बच्चों अंदर से हम कॉज एक्स कॉज कॉमन लेते हैं, और अगर कॉट बनाना होता है तो साइन कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, इस स्टेप में से हम ऊपर से भी कॉज एक्स कॉमन लेंगे, नीचे से भी कॉज एक्स ही कॉमन लेंगे। कैसे करके, टेन इनवर्स ऊपर से जब हम कॉज एक्स कॉमन लेंगे तो बच्चों ये कॉज एक्स, और यहाँ बचेगा 1 और माइनस, यहाँ पर कॉज एक्स कॉमन नहीं है। अगर यहाँ कॉज एक्स कॉमन नहीं है तो कॉज एक्स इस साइन एक्स के कहाँ पर चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। भाई अगर मैं कॉज एक्स की वापस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉज एक्स से कॉज एक्स कट जाएगा, मेरे पास ये स्टेप निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से बच्चों नीचे से भी मुझे क्या लेना है, कॉज एक्स ही कॉमन लेना है। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन एक्स में कॉज एक्स कॉमन नहीं है तो कॉज एक्स इस साइन एक्स के कहाँ पर चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है तो वो चीज़ उस स्टेप के उस टर्म के अपॉन में चली जाती है। इस कॉज एक्स से कॉज एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉज एक्स, बच्चों क्या हो जाएगा, ये टेन एक्स हो जाएगा। और ये 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉज एक्स, ये क्या हो जाएगा बच्चों, टेन एक्स हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आप फार्मूला ध्यान रखना चाह रहे हैं तो बच्चों ये होता है तुम्हारे पास, ये टेन पाई/4 माइनस एक्स का फार्मूला होता है, लेकिन टेन पाई/4 माइनस एक्स ना बना के पूरा सॉल्व करके दिखा देंगे किस तरीके से वो स्टेप बनती है। तो बच्चों ये टेन इनवर्स 1 टेन कितने की वैल्यू होती है, तो टेन 45 की वैल्यू होती है। 45 को रेडियन में पाई/4 लिखते हैं। ठीक है, और माइनस का टेन एक्स, और अपॉन में 1 प्लस, यहाँ पर 1 हमेशा होता है मल्टीप्लाई में, और उस 1 की वैल्यू वो 1 टेन कितने की वैल्यू होती है, टेन पाई/4 यानी कि 45 की वैल्यू, और इनटू ये कितना चल रहा है हमारे पास, टेन एक्स चल रहा है। ठीक है, तो ये अगर मैं देखूँ तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, टेन ए
माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये टेन ए माइनस बी का फार्मूला है। जब टेन ए माइनस बी का फार्मूला है तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल में टेन इनवर्स, ये फार्मूला बन जाएगा टेन ए की जगह पर पाई बाई 4 है, माइनस बी और बी की जगह पर कितना है बच्चों एक्स। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा तो टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। और ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये सरलतम रूप। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से है कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि कह रहा है ये जो एक्स है इसका मॉड जो है वो ए से लेस है, ए से छोटा है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर ये होता है सरल करने की बात करता है तो एक्स की जगह कोई ना कोई त्रिकोणमितीय अनुपात रखते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन रखते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखते हैं, ठीक है। तो मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं जो ये फार्मूला बन जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यहाँ जो भी कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट साथ में लेके रखते हैं। अभी तक यहाँ पर 1 था तो 1 को अगर साथ में लेंगे मल्टीप्लाई में तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब a आ गया तो a को लेके रखना पड़ेगा साथ में। अगर मैं x की जगह a साइन थीटा रख दूँ तो मेरे पास ही बच्चों यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बच्चों कॉज स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं x की जगह पर यहाँ पर ए साइन थीटा रख दूँ या ए कॉस थीटा रख दूँ, दोनों से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ए साइन थीटा मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ऊपर साइन बन जाएगा और साइन ऊपर बनने का मतलब है टेन बनना, और बाहर टेन इनवर्स। अगर ऊपर मैं कॉस थीटा रखूँगा, ए कॉस थीटा रखूँगा तो ऊपर कॉज रहेगा, नीचे साइन रहेगा, कॉट बन जाएगा, तो कॉट से डायरेक्ट हट नहीं पाएगा। तो डायरेक्ट हटाने के लिए बच्चों यहाँ पर ए साइन थीटा सबसे ज़्यादा सही है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लेट कर लूँगा x बराबर कितना बच्चों ए साइन थीटा। लेकिन बच्चों यहाँ पर थीटा तो हमने अपनी तरफ से एक वैल्यू ली, तो थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ए को अपॉन में ले आओ तो ये हो जाएगा x अपॉन ए इक्वल में साइन थीटा। जब साइन को इधर लेके आओगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए और बराबर में कितना बचेगा थीटा। तो ये इस तरीके से बच्चों थीटा की वैल्यू भी निकाल ली। अब ये जो x की वैल्यू हमने मानी है इसे उठा के यहाँ रख लेंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x की जगह कितना रख देंगे ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह कितना रख देंगे बच्चों ए साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये टेन इनवर्स ए साइन थीटा और अपॉन अंडर रूट, यहाँ तो ये ए स्क्वायर और माइनस, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा टेन इनवर्स बच्चों ए साइन थीटा और अपॉन अंडर रूट। भाई मैंने ए इसीलिए रखा जिससे कि ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाए। अब दोनों में से ए स्क्वायर बच्चों यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों अब आपकी समझ में आ गई होगी मैंने यहाँ पर साथ में ए को लेके क्यों रखा, क्योंकि ए स्क्वायर बन के कॉमन हो गया। अब ये फार्मूला बन जाएगा। अगर मैं खाली साइन थीटा यहाँ रखता तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी कांस्टेंट होता है उसे साथ में लेके, हालांकि 1 होता है तो 1 को भी साथ में लेते हैं, लेकिन वो 1 मल्टीप्लाई में दिखता ही नहीं है, होता तो है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या हो जाएगा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो कैसे करके सॉल्व करेंगे, अब ये बराबर में टेन इनवर्स और ये ए साइन थीटा और अपॉन में, भाई इस पर भी होल स्क्वायर है, इस पर भी होल स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर बन गया और इस होल स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, तो ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा बाहर हो जाएगा,
इस पे ब्रैकेट लगा लो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। अगर मैं टेन से टेन इनवर्स कंपेयर कर दूंगा तो हट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा थीटा। और थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, कितनी निकल के आई थी, ये साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से है, टेन इनवर्स 3a² इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यू माइनस 3ax²। जबकि कह रहा है इसमें जो a नज़र आ रहा है वो a की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, और बाकी जो x है वो x की वैल्यू माइनस a अपॉन √3 से ग्रेटर और इक्वल है, और a अपॉन √3 से लेस और इक्वल है। कह रहा है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, सरल करो इस क्वेश्चन को। तो सरल करने के मतलब यह है इसमें कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख के देखेंगे, लेकिन हम x की जगह ऐसा क्या रखें जिससे कि फार्मूला बन जाना चाहिए। एक बात तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल तय है कि a अगर आ रहा है तो हमें जो भी रखना होगा वो ये कांस्टेंट वैल्यू a को साथ में लेके रखना होगा। इसे टेन इनवर्स को और 3 को, इस 3 को देख के कुछ लगता है कि इसमें x की जगह a tan थीटा रख दिया जाए। जब बच्चों मैं x की जगह a tan थीटा यहाँ रख दूंगा तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, और tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा और ये क्वेश्चन सरल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इधर साइड में हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि x बराबर कितना रख रहे हैं भाई, x बराबर रख देंगे a tan थीटा, लेकिन थीटा एक अपनी तरफ से ली गई वैल्यू है या एंगल है, तो इसे वैल्यू निकालो। तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन ए, और इक्वल में बचेगा हमारे पास tan थीटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जब tan को मैं इस साइड में लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये x अपॉन ए, और बराबर में कितना थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। तो जब हम इसमें रख रहे होंगे बच्चों तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, tan इनवर्स ये 3a² इंटू एक्स, और x की जगह कितना रख देंगे a tan थीटा, और यहाँ x की जगह कितना रखेंगे बच्चों a tan थीटा। तो ये इसका क्या हो जाएगा होल क्यू, और अपॉन में इसी तरीके से a³ और माइनस का 3a इंटू एक्स की जगह कितना रख देंगे a tan थीटा। तो इसका ये बच्चों क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ हम जो मानते हैं वो थोड़ा दूरी पे मानते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स, जब मैं 3a² की a tan थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, गुणा करूँगा, तो ये हो जाएगा 3a³ tan थीटा, और एक का अगर मैं होल क्यू करूँगा तो a³, और tan थीटा का अगर होल क्यू करूँगा तो बच्चों ये हो जाएगा tan³ थीटा। पावर जो होती है वो हमेशा एंगल से पहले आती है। इसी तरीके से बच्चों ये मेरे पास a³ और ये 3a, ऐसे करके समझो कि अगर मैं बच्चों a का होल स्क्वायर करूँगा तो a² आ जाएगा, और a² के अगर a से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3a³, और tan थीटा का होल स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा tan² थीटा। यहाँ से एक स्टेप शॉर्ट हो गई है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसमें tan इनवर्स, इसमें से a³ यहाँ से ऊपर से a³ कॉमन है तो मैं a³ को ले लूँगा कॉमन चीज़ कभी नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर बचेगा 3 tan थीटा, यहाँ से a³ निकल गया तो यहाँ बचेगा बच्चों tan³ थीटा। इसी तरीके से बच्चों नीचे से भी a³ कॉमन है, तो a³ जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और माइनस यहाँ बचेगा बच्चों 3 tan² थीटा। ये आ जाएगी स्टेप। यहाँ से क्या करेंगे, a³ से a³ कट जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये कि बराबर में तो tan इनवर्स चल ही रहा है, तो बराबर tan इनवर्स, तो ऊपर बचेगा 3 tan थीटा, 3
टेन थीटा और माइनस का टेन क्यू थीटा और अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये स्टेप निकल के आई है बच्चों। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा समझूँ इस चीज़ को बच्चों, तो ये क्या चीज़ है देखते हैं। ये 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन 3 थीटा का फार्मूला है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन 3 थीटा। जब ये टेन 3 थीटा का फार्मूला है तो कंपेयर करेंगे तो टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा तो जो वैल्यू है वो तो हमने एक अपनी तरफ से वैल्यू लिए, तो इस थीटा की जगह इस थीटा की ये वैल्यू रख देंगे। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 3, थीटा की जगह रख देंगे टेन इनवर्स x अपॉन ए। और ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सरल करना है।